श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे ध्रुव के वनगमन और मरीच आदि ऋषियों से भेंट की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वायंभुव मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नाम के महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। ब्रह्मन उनमें से उत्तानपाद की प्रेसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाड़ला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे दुज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा थी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, ओ लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलभ उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी उन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि ऐसा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे दुज, विमाता का ऐसा कथन सुनकर वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ज्येष्ठ जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोधयुक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने वाला है? श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपने माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उसके पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक कर ऐसा कहने पर दुखनी सुनीति ने खिन्नचित और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य तू मंदभाग्य है। हे बस, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया है वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे इसके बाकियों से खेद नहीं करना चाहिए। आगे कथा आती है। हे बस, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा सुनकर तू शांत हो जा। अन्य जन्म में किए हुए पुत्र कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की रुचि प्रीति है, और पुण्य न होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या भरण करने योग्य ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे ही समान अल्प पुण्यवान है। यद्यपि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह उतनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुखी हुआ है तो सर्वफलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर।
तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि तेरे जैसी नीची भूमि की ओर ढकेलता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोला, माताजी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से विदे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते, इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोक में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेसी तो अवश्य रुचि ही है और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है, तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माताजी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया है। पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार का कह ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में जा पहुंचा। वहां ध्रुव पहले से ही आए हुए संत मुनीश्वरों के कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उनको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने, मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही है, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता, तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरे पिता राजा जीवित है और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर की कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती, फिर बता तेरी ग्लानि का क्या कारण है। पराशर जी बोले, तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिसमें बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी माता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता दे कि हम तेरी क्या सहायता करें। क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे दुष्श्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है ना राज्य की, मैं केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीच बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को किसी श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से परे है वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को वह अक्षय पद मिलता है, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा बोले, तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यात्म अच्युत में संपूर्ण जगत उत्प्रोत है उन गोविंद की आराधना कर। पुलस्त बोले, जो परब्रह्म, परम धाम और परम स्वरूप है उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलय बोले, हे सुब्रत, जिन जगत पति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्रपद प्राप्त किया है उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। कहते बोले, जो परम पूज्य यज्ञ पुरुष, यज्ञ और योगेश्वर है, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर
कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए यह बतलाइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटाए और उसे एकमात्र जगदाधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। चौवन ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार। हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभु मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तुम भी उसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर।